रमजान की एक बाबरकत रात थी। गांव के एक घराने ने मस्जिद के इमाम को इफ्तार पर मदऊ किया और उन्होंने मोहब्बत से दावत कबूल कर ली। घर में सादगी थी मगर खुलूस भरपूर। खाना तैयार हो रहा था, दस्तरखान सज रहा था, मगर इसी दौरान बीवी से अनजाने में एक गलती हो गई। वो पैसों की एक रकम वहीं रखकर भूल गई। इफ्तार हुआ, इमाम साहब दुआ देकर रुखसत हो गए। जब सब कुछ समेटा जा रहा था तो अचानक बीवी की नजर इधर गई जहां पैसे रखे थे, मगर वो गायब थे। दिल में एक झटका लगा। उसने पूरा घर देखा मगर कहीं कुछ न मिला। उसके ज़हन में एक ही ख्याल आया, घर में तो आज सिर्फ इमाम साहब आए थे। उसने ये बात अपने शौहर को बताई और कहा कि शायद इमाम ही वो रकम ले गए हों। शौहर एक बावकार इंसान था। उसने फौरन कहा, ये बात कहना आसान है मगर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा मामला है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस खामोशी से उनसे दूर हो जाएंगे। चुनाचे उसने मस्जिद जाना छोड़ दिया, इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक खत्म कर लिया। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए और एक पूरा साल गुजर गया। फिर अगला रमजान आ गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा, ये रहमत और मगफिरत का महीना है, हमें दिल साफ करना चाहिए, पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। इमाम साहब इस गांव में अकेले हैं, हमें दोबारा उन्हें इफ्तार पर बुलाना चाहिए। बीवी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, मगर एक शर्त पर, तुम सच उनके सामने रखोगे, जो हुआ वो बताओगे। शौहर ने हाँ कर दी। इमाम साहब आए, इफ्तार हुआ। माहौल में फिर वही खुलूस था मगर दिलों में एक बोझ भी। खाने के बाद शौहर ने हिम्मत करके कहा, इमाम साहब, एक बात है जो हमें एक साल से अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और उसने पूरी बात सुना दी। ये सुनते ही इमाम साहब का चेहरा बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। कुछ लम्हे वो खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हाँ, मैंने वो पैसे लिए थे। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी के दिल जैसे बैठ गए। मगर इमाम ने फौरन बात आगे बढ़ाई, लेकिन जो चीज मुझे रुला रही है वो ये नहीं, बल्कि ये है कि तुम दोनों ने पूरे एक साल अल्लाह की किताब को नहीं खोला, एक हर्फ भी नहीं पढ़ा। ये सुनकर शौहर घबरा गया, फौरन उठा और कुरान मजीद खोला। जैसे ही उसने पहली सूरत के पास नजर डाली, वही गुमशुदा रकम बाहर रखी हुई थी। दोनों के चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और निदामत एक साथ आ गई। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन इमाम के पास आई और बोली, हमें माफ कर दें, हमने आपके बारे में बदगुमानी की। इमाम ने नरमी से कहा, मुझसे नहीं, अल्लाह से माफी मांगो, जिसकी किताब को तुमने एक साल तक छोड़े रखा। मैं तो एक कमजोर बंदा हूं, मगर असल खसारा वो है जब